Hello students, welcome you all to the video lecture series of mathematics। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कैलकुलस। इससे ऑनवर्ड हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, एक कंप्लीट सीरीज अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली जो चीज़ डील करेंगे दैट इज कैलकुलस, और उससे रिलेटेड जितने भी कोर आइडियाज़ हैं और उनकी रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइजेज, एप्लीकेशन, उन सब चीज़ों को डील किया जाएगा। कैलकुलस इटसेल्फ एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है, लिमिट्स के, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टूडेंट्स को समटाइम्स बड़ी डिफिकल्टी रहती है कैलकुलस के अंदर। सो एक मेन आइडिया देने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, एंड आफ्टर दैट फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे में रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज कैलकुलस। आसान अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ चेंज। हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में अगर देखते हैं, आपको नज़र आता है कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, हर चीज़ में जो है वो चेंज है। कोई भी बॉडी, कोई भी हमारे पास हम किसी भी कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है। हर कोई जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है और वो अंडरगो है चेंज के। सो बेशक आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं ग्रोथ ऑफ बेबीज। अब एक बच्चा है, उसकी आप देखेंगे बाय द टाइम उसमें ग्रोथ हो रही है, बैलेंस इन योर बैंक्स वो या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। सो टाइप ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। वो वेरी कर रही है अपनी टाइप पे, बट आपको ये नजर आएगा कि चीज में चेंजेस आ रही है। पॉपुलेशन ऑन अवर अर्थ दैट इज इंक्रीजिंग, अब इसमें भी चेंज आ रहा है और वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली पोजीशन ऑफ आवर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम दैट कंटिन्यूसली चेंजेस, हमेशा वो मोशन में है और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, अगेन स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स की वैल्यू को देखते हैं, वो भी अगेन समटाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, समटाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, और मोस्टली दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ बस रनिंग ऑन द रोड, स्पीड ऑफ द बस एक रोड के ऊपर वो मूव कर रही है, सो आइदर इट्स स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और एट रेस्ट, बट आफ्टर सम टाइम्स अगेन ऑन चेंजेस। सो टेम्परेचर ऑन अवर ग्लोब, और वो भी हम देखते हैं बाय द टाइम बीइंग इट इज चेंजेस। सो जितने भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे अपने एनवायरनमेंट में, अपने इर्द गिर्द, आप देखेंगे देयर इज अ चांस टू चेंज, हमेशा उसमें चांस मौजूद होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंज आए। सो जो कैलकुलस है बेसिकली जो कैलकुलस है, इसका जो आइडिया है, इट लाइज ऑन टू मेन कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक बिल्कुल न्यू ब्रांच बन जाती है कैलकुलस की, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड द सेकंड वन इज ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो मेन कोर आइडियाज हैं, मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर कंप्लीटली डिफरेंशिएशन जो है वो बेस कर रही होती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इन्हीं की बेस के ऊपर मैंने बताया कि कैलकुलस को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टू टाइप्स ऑफ कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, अच्छा, अब एक चीज जो बड़ी हैरान कौन थी इन दोनों की डेफिनेशंस में, वो ये है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एंटी कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में या डेरिवेटिव में या डिफरेंशिएशन में हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे थे, हाउ फास्ट इज समथिंग चेंजिंग। अच्छा, अब इधर ना दो चीजें हैं, नंबर वन हाउ फास्ट, एक चीज है कि कितनी चेंजेस तेजी से, और चेंजिंग, चेंजिंग मीन्स चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें आप डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, उसमें हम दो चीजों को देख रहे हैं। नंबर वन, एक चीज चेंज हो रही है, नंबर टू कि कितनी तेजी से चेंज हो रही है या कितनी स्लोली। सो मतलब हम लोगों ने दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट कंसिडर करना होता है कि एक तो चेंज होना, बट एंड साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी, कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो दैट इज गोइंग टू बी चेंज।
अच्छा, अब इंटेग्रल कैलकुलस है, अब ये इसके बिल्कुल एंटी कॉन्सेप्ट है, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग मीन्स इकट्ठा करना, काउंट करना, बढ़ना, ठीक है, कंबाइन करना। अगेन अब यहाँ पे अगेन हाउ मच एंड देन इट्स accumulating, अगेन यहाँ पे क्वांटिटी की बात भी आएगी और accumulating, अगर हमारे पास चीजें इकट्ठी हो रही है तो कितनी ज्यादा या कितनी कम इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो छोटी 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 चीजों को कंबाइन करके बड़ी चीज बनाना, दैट इज accumulation एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। ये इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल कैलकुलस का हिस्सा है। सो ये दो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कैलकुलस के। नंबर वन, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर आप ये चीज पढ़ेंगे कि आपके पास कोई भी चीज है, उसमें चेंज आ रहा है तो कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड देन इंटीग्रेशन, कि अगर आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं तो उनको में कितना ज्यादा चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, फिर इज प्लीज एंड ट्विस्ट इन हिस्ट्री। अच्छा, अब इन दोनों की जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर इनकी बात करेंगे ना, इन दोनों की जो हिस्ट्री है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। बट जो चीज बड़ी हैरान कुन है वो ये है कि ये दोनों चीजें हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती थी, बट इन दोनों ने मिल के एक दूसरे का बड़ा साथ दिया और इन दोनों ने मिल के कैलकुलस बनाते हैं जो वेरी हेल्पफुल है इन मॉडर्न डे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब डेरिवेटिव जो थी, डेरिवेटिव बनाने वाले हमारे पास नॉर्मली दो मैथमेटिशियंस हैं और देवर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। अगेन दो डिफरेंट प्लेसेस में उन दोनों ने मिल के दोनों ने सॉरी मिल के नहीं, दोनों ने वर्किंग की एंड डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करते हैं। एंड इट इज डेवलप्ड इन अराउंड 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी में ये बनती है। फिर इसके बाद जब इंटेग्रल्स की बात करते हैं तो दे आर वेरी early as compared to differentiation. It was in Greece and 300 BC, और ये क्राइस्ट से भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स का डिफरेंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की फॉर्मेशन में, इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीक्स हैं बहुत पहले, 300 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट जो है वो दे दिया था। और जबकि जो डिफरेंशिएशन है इसका कॉन्सेप्ट अराउंड 17th सेंचुरी, और अगेन इन टू डिफरेंट एरिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड। अब ऑलमोस्ट पैरेलल टाइम में ये दोनों जगहों पे कॉन्सेप्ट चलता रहा। अच्छा, फिर एक चीज जो इंटरेस्टिंग एक और ज्यादा थी वो ये कि दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के बिल्कुल एंटी थे, बट दोनों ने मिल के एक हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस बनाते हैं, ठीक है। और अ, उसके बाद इन दोनों की बेस के ऊपर आज आप देखते हैं कि हमारे पास एक कैलकुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो फॉर्म करता है मैथमेटिक्स का, और इसी की बेस पे मॉडर्न डे मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न डे फिजिक्स जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाती है, प्रूव टू बी ब्लड रिलेटिव्स। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, इन दोनों के टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से बहुत मेजर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स का। और दोनों मिल के जो है वो एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाते हैं जिसके ऊपर हमारे पास आज की मैथमेटिक्स जो है वो बेस करें। अब आपने लेटर ऑन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन ये दोनों के दोनों लिमिट्स के ऊपर बेस करे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनकी बेसिक बहुत सारी टेक्निक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। बट जो ओवरव्यू है, जो हिस्ट्री है इनकी, वो बेसिक जो है वो आपके पास एज इट इज यही रहती है कि डिफरेंशिएशन में आप क्या चीज़ कंसिडर करेंगे। आप हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें अगर चेंज आ रहा है तो कितना फास्ट चेंज आ रहा है, और इंटीग्रेशन में आप ये चीज़ देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सम करते हैं चीज़ों को, ठीक है, आमतौर पे एरियाज को, फिर इसके बाद वॉल्यूम्स वगैरह। इसकी बेतहाशा इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस मिलेंगी जो वर्क डन, एरिया, वॉल्यूम वगैरह एक्सेट्रा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो जो मॉडर्न डे फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है ये टोटली बेस कर रही है हमारे ऊपर हमारे पास कैलकुलस के ऊपर, और इन्हीं दो कोर कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर। एंड जो मेन चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनकी, अगर हिस्ट्री को आप देखते हैं तो हिस्ट्री में आपको इनकी एक बहुत मेजर डिफरेंस नजर आता है कि दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेटली दे आर
200 ईयर्स एज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स का इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, बट दोनों ने मिलके एक बड़ी हसीन मैथमेटिक्स की ब्रांच कैलकुलस बनाई, एंड जिसने आज की मॉडर्न डे फिजिक्स और कैलकुलस को, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस की कंप्लीट सीरीज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।